सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीतीश पांडे से ही समझते हैं कि आखिरकार एटीएस की रिमांड में ये छांगुर किस तरीके के राज उगल रहा है। और वो जो लगातार बात कही जा रही थी ना नीतीश की भाई इतने साल से इसने इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा कर लिया तो किस बूते पर, अब तो नाम भी सामने आ रहे हैं नीतीश। जी रोमाना, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार कई पुलिस वालों के भी नाम सामने आए हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो समाज के कई रसूखदारों के भी नाम सामने आए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वो एफआईआर में जिक्र, उस लाइन का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो एक बड़ी इमारत के तौर पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने के तौर पर सामने आ रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब आतंकी टेरर कैंप को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम इस इमारत के जरिए किया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर मौजूदा अफसर क्या कर रहे थे, क्या बाबा उनको भी फंडिंग करता था? इसके अलावा अगर बात करें तो विदेशी फंडिंग के जरिए इन जिन लाइनों का मैं जिक्र कर रहा हूं एफआईआर की कॉपी में इन लाइनों का जिक्र है। जो विदेशी फंडिंग है उस फंडिंग के माध्यम से महंगी गाड़ियां और इसके अलावा एक बंगला भी खरीदा था इसने, और इन सब का उपयोग सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण को अंजाम देने के लिए जो लोग हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको मतांतरण करने के लिए, और इसके अलावा अगर बात करें तो अपने रसूख का प्रयोग करने के लिए। यानी अगर बाबा की निगाह में जो व्यक्ति आ गया और बाबा उसका मतांतरण कराना चाहता है तो हर कीमत पर उसका मतांतरण कराकर ही दम लेता था। और ऐसी भी स्थिति जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि उत्पन्न कर देता था ऐसी स्थिति कि आप किसी भी कीमत पर उसकी बात को टाल नहीं सकते। पहले अपने गुर्गों से कहीं ना कहीं मोटिवेट करवाता था, फिर उसके बाद दबाव बनवाता था, और नहीं अगर दबाव में आ पाए तो अफसरों के द्वारा आप पर मुकदमे को दर्ज करने की धमकी दी जाती थी। तो पूरा का पूरा रैकेट चला रहा था ये बाबा। और सवाल फिर भी वही है कि आखिर इस रैकेट के चलते समय जो मौजूदा अफसर थे वो क्या कर रहे थे? रोमाना, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है और इसी का जवाब तलाशना है एटीएस को जैसे जैसे वो अपनी आगे जांच बढ़ाएगी। बहुत धन्यवाद आपका नीतीश फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं।